नमस्कार। स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि 17वीं पीटी का जो है पेपर होने वाला है, उसमें हम लोग जो है भारत के भूगोल के बारे में आज हम लोग जानेंगे, जो पूर्व की बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। तो भारत का जो मानक समय होता है वो देशांतर के 82.5 डिग्री पूर्व से जो है अपनाया गया है, जिसको 82.5 से ही 1/2 डिग्री पूर्व में बोला जाता है। 82 से 1/2। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। तो भारत उपमहाद्वीप जो है ये किसका भाग है? तो एक गोंडवाना लैंड का भाग होता है, एक अंगारा लैंड होता है और एक गोंडवाना लैंड होता है। तो गोंडवाना लैंड का जो भाग होता है वो हमारा किसका भाग है? भारतीय उपमहाद्वीप, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। ग्रीनविच माध्य समय, जिसको जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, से भारतीय मानक समय, जिसको आईएसटी भी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, आगे रहता है। तो जीएमटी से जो आईएसटी होता है कितना आगे रहता है? तो 5.5 घंटा आगे रहता है। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो जो भारत है, भारत कई अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ सीमा जुड़ता है, जिसमें से सबसे अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे तो बांग्लादेश के साथ जुड़ता है। बांग्लादेश से जो है 4096.7 किलोमीटर जो है उससे सीमा साझा करता है। भारत उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक प्रभावित है। तो भारत जो है उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित है? तो उससे जो प्रभावित होने वाले जो तट है उसका नाम क्या है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट की बात करेंगे तो कोरोमंडल तट जो है आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु दोनों में है, जिसको हम लोग कोरोमंडल तट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है। तो भारत की बात करेंगे तो पर्वत है, पठार है, मैदान है, कुछ रेगिस्तान भी है। तो उसमें जो पर्वतों का जो हिस्सा होता है लगभग 30% होता है। कितना हिस्सा है पर्वतों का हिस्सा? 30%। कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगर है। तो कर्क रेखा की बात करेंगे तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से कर्क रेखा के उत्तर में जो नगर स्थित है आइजोल। क्या है? आइजोल। आइजोल की बात करेंगे तो आइजोल जो है मिजोरम की राजधानी है और ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। भारतीय राज्यों की सामान्य सीमा, जिसको कॉमन बॉर्डर कहते हैं, पाकिस्तान व बांग्लादेश के साथ है। तो भारत राज्य की जो सामान्य सीमा है वो लगभग पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ 9 जो है साझा करता है, कॉमन बॉर्डर। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो जो गंगा का जो ऊपरी मैदान है उसमें जो दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो उसका नाम यमुना नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चुम्बा घाटी स्थित है। तो चुम्बा घाटी कहाँ स्थित है? जिसको चुम्बी घाटी बोलते हैं। तो सिक्किम में और तिब्बत के मध्य, यानी सिक्किम और तिब्बत के बीच में जो है चुम्बी घाटी अवस्थित है। ठीक है। 8 डिग्री चैनल भारत को अलग करता है। तो 8 डिग्री जो चैनल होता है भारत किस देश से अलग होता है? तो मालदीव। मालदीव की बात करेंगे तो एशिया का सबसे छोटा देश है। एशिया के सबसे बड़े देश की बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो चीन जो है सबसे बड़ा देश है, लेकिन छोटे देश की बात करेंगे तो उसमें मालदीव है और ये भारत को जो है 8 डिग्री से भारत से अलग होता है मालदीव। नेपाल के साथ सामान्य सीमा है। तो नेपाल जो है चूँकि ये जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है, तो भारत के कितने ऐसे स्टेट हैं कि जो इससे सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार,
सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये 5 स्टेट जो हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स, गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच में स्थित होता है। तो गोवा और कन्याकुमारी में कौन सा तट स्थित है? इसको हम लोग मालाबार तट कहते हैं। मालाबार जो तट होता है गोवा और कन्याकुमारी के बीच में स्थित है। भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? तो भारत की जो सिर्फ स्थल सीमा जो है, भारत जो है 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। भारत अवस्थित है, तो भारत जो है विश्व के मैप में जो है कितने देशांतर पर और कितने जो है अक्षांश पर स्थित है? तो अक्षांश की बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये अक्षांश पर स्थित है। अगर आप देशांतर की बात करेंगे तो देशांतर जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, ये प्रवाल उत्पत्ति का है। लक्षद्वीप जो है किस उत्पत्ति का है? तो प्रवाल उत्पत्ति का है। भारतीय प्रमाणिक समय जिसको IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, एवं ग्रीनविच माध्य जो कहाँ स्थित है? लंदन में। अंतर पाया जाता है तो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, असम कुल मिलाकर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। तो जो असम है वो कितने राज्यों से घिरा है और कितने केंद्र शासित प्रदेश से घिरा है? तो उसका जो नाम है 7। दिल्ली है, दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी उसको बनाने में सन 1911 ईस्वी में पारित किया गया था, लेकिन 1912 ईस्वी में जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली को बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है फ्रेंड्स, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी पूरे विश्व की बात करेंगे तो विश्व में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे चीन, चौथे नंबर पे अमेरिका, पाँचवें नंबर पर जो है ऑस्ट्रेलिया और पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर जो है इंडिया। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। लेकिन हम जनसंख्या की बात करेंगे तो संपूर्ण मानव जाति का लगभग 17% जनसंख्या जो है केवल भारत में निवास करती है। ठीक है फ्रेंड्स, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो जो लक्षद्वीप है कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। पाक जलडम मरुमध्य के मध्य स्थित है, यानी पाक जो है किसके साथ सीमा साझा करता है? पाक जलडम मरुमध्य, तो भारत एवं श्रीलंका। पाक जलडम मरुमध्य भी सीमा साझा करता है और मन्नार की खाड़ी जो है भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। नया राज्य बना है, तो नया राज्य कौन बना है? तो हाल ही में जो है 2 जून सन 2014 ईस्वी को जो है तेलंगाना जो है नया राज्य बना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पर्वतीय पठारी मैदान क्षेत्र के बारे में हम कुछ दर्रों के बारे में हम लोग जानेंगे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहता है, यानी सिर्फ भारत की बात करेंगे तो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है? तो केटू जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूर्वी घाट की बात करेंगे तो पूर्वी घाट में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी जो है भारत की पूर्वी घाट पर जो है सबसे ऊंची चोटी है। आगे दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है। दक्षिण से उत्तर बोला है, तो दक्षिण से उत्तर की बात करेंगे तो इसमें जो हिमालयों का जो क्रम है, तो उस हिमालय में जो पर्वतमाला उसका जो क्रम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम है। अगर आपसे उत्तर से दक्षिण की ओर पूछेगा तो आप पीर पंजाल,
जास्कर, लद्दाख और काराकोरम बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है, हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है। तो हिस्पर जो है हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है। भारत पे हिमालय पर्वतों की चोटियां हैं। तो भारत में हिमालय पर्वत की कौन कौन सी चोटियां हैं? तो नंगा पर्वत और कामेट, ये हिमालय पर्वत की कुछ चोटियां हैं। पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्या क्रम है? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये हमारा क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर इसका क्या है? क्रम है। नोकरेक चोट स्थित है, यानी नोकरेक जो चोटी है वो कहाँ स्थित है? तो मेघालय में। मेघालय में जो है जो चोटी स्थित है उसका नाम क्या है? नोकरेक। पर्वत की चोटियों के समूह में की ऊंचाई में घटते क्रम है, यानी घटते क्रम में का मतलब है कि सबसे बड़ा चोटी कौन है और लास्ट में सबसे छोटा कौन है। तो चोटियों के आधार पर जो सबसे बड़ा चोटी है उसका नाम माउंट एवरेस्ट, दूसरा कंचनजंगा, तीसरा पे मकालू, धौलागिरी और नंगा पर्वत, ये कुछ घटते क्रम में जो है चोटियों का क्रम है। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में सही कथन है। तो केंद्रीय उच्च भूमि का मतलब क्या होता है? तो यह अरावली से घिरा है। इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है। इसका पश्चिमी भाग क्या है? मालवा पठार। पर्वत श्रेणियों में से गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है। तो गंगा के मैदान और दक्कन के पठार को कौन विभाजित करता है? तो विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल जो श्रेणी होती है गंगा के ऊपरी मैदान और दक्कन के पठार को क्या करती है? डिवाइड करती है। लिपुलेख दर्रा स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो है लिपुलेख दर्रा स्थित है। मिकिर पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? असम राज्य में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है? असम राज्य। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।